हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, भौतिक विज्ञान। आंकिक प्रश्न यहाँ पे लेकर आए हैं। दूसरा चैप्टर लाए। पहले चैप्टर को हमने पहले वीडियो में ख़त्म कर दिया था और अब लाए हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ये जो चैप्टर है इसके आंकिक प्रश्नों को हमारे पास अरिहंत की किताब है, लास्ट में जो स्वयं को जांचो है उसमें जो आंकिक प्रश्न दिए गए उनका हल नहीं दिया गया, उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। इससे पहले के और भी प्रश्न हैं जिनको हल किया गया है तो उनको हम नहीं देख रहे हैं। अगर आपको उन प्रश्नों का हल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल शुरुआत करेंगे इन प्रश्नों को। 21 से लेकर 33 तक क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, मतलब बहुत हैं, तो हम अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो कि 21 नंबर है। इसमें हम यहाँ पे पहला नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। अब समझ लीजिएगा। तो कहा गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी दिया गया है f बराबर कितना लिख रहे हैं, 46 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कैपिटल R। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये कैपिटल R या फिर स्मॉल r आप कुछ भी रख सकते हैं, दोनों ही काम करती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछा जा रहा है। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या ये फोकस दूरी की दुगनी होती है। फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी 2 गुणित फोकस दूरी ये होता है। वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f होता है, f बराबर r/2 होता है। ये दो फार्मूले होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। यहाँ पे यही काम करने वाला है। कौन सा काम करेगा, r बराबर 2f। तो इसको हटाते हैं, r बराबर 2 इंटू f रखेंगे। f का मान 46 है तो 2 गुणित 46 रख लेंगे, गुणा करेंगे 6 दूनी 2 छंग 12, 2 यहाँ से लगे 2 चौके 8 1 9, 92 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये हो जाएगा इसका r बराबर, यानी वक्रता त्रिज्या। छोटी सी बात बता दें कि उत्तल दर्पण यहाँ पे दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अवतल दर्पण के लिए काम नहीं करेगा। ये उत्तल और अवतल दोनों के लिए काम करता है। कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो, आपकी जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी का दुगना ही वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या का आधा ही फोकस दूरी होती है। तो ये रही बात क्लियर। अच्छा, इसी में अगर मैं एक सवाल दे दूँ, कहते हूँ कि भैया कि आपको वक्रता त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर। क्या दी गई है, 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसका फोकस दूरी याद कीजिए, f का मान याद कीजिए। तो क्या करेंगे, f बराबर r/2 दिखाई दे रहा है, 20/2 करेंगे तुरंत कितना मिल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। परफेक्ट, एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक छोटी सी बात और, आपको केवल फोकस दूरी लिख दी जाए और आपसे पूछा जाए कि यह उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, कैसे बताएंगे। देखिए, याद रखिएगा, जब भी उत्तल दर्पण की बारी आएगी तो उसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लिखी जाती है, धनात्मक प्लस के साथ लिखी जाती है। जब अवतल दर्पण की बारी आती है तो उसकी फोकस दूरी माइनस के साथ लिखी जाती है। यहाँ तक कि उसकी वक्रता त्रिज्या भी, यहाँ पे ये उत्तल का है वक्रता त्रिज्या प्लस में लिखी जाएगी, अवतल की वक्रता त्रिज्या माइनस में लिखी जाएगी। चिन्ह को पहचान करके आप समझ सकते हैं कि कौन उत्तर है, कौन सा अवतल है। याद रखिएगा, उत्तल के लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है, अवतल के लिए हमेशा निगेटिव रहता है। ठीक है, याद होगी बात। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न लाए हैं जो कि आपकी किताब में 22 नंबर प्रश्न कहलाता है। आइए देखते हैं। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, यहाँ पे वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया और अवतल दर्पण है। अगर हम एक खींचे लाइन, मुख्य अक्ष खींच रहे हैं, ये अवतल दर्पण हो गया। इसके सामने वस्तु को रखा गया है कितनी दूरी पर, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, वो रखी गई है कितनी, 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी लेंस से, दर्पण से रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है और सीधा ही प्राप्त होता है। जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं आभासी वाले सीधा ही बनते हैं।
3 गुना बड़ा होना चाहिए। और यह देखिए जितना बड़ा है उसका 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ हमसे कहा गया है। तो यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं, चलिए पहले समझ लेते हैं। वस्तु की लंबाई हमको यहाँ पे लेनी पड़ेगी और प्रतिबिंब की लंबाई हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बारे में हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्यों बिना इससे कुछ काम नहीं चलने वाला। तो भैया वस्तु की लंबाई, तो इसको h से रिप्रेजेंट किया जाता है, मान लेते हैं x सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई h डैश से दिखा लेते हैं 3x सेंटीमीटर, उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अच्छा, ये जो x है ये ऊपर की ओर है, धनात्मक रहेगा। 3x जो आभासी बन रहा है ये अब सीधा रहेगा, ये भी प्लस में रखा जाएगा। और वस्तु की दर्पण से जो दूरी दी गई है, ये जो 30 सेंटीमीटर दिया गया है, ये u बराबर होगा, u बराबर 30 सेंटीमीटर। दर्पण से इधर की ओर रखा, बाईं ओर रखने का मतलब होता है माइनस में होना, ये हमेशा माइनस में ही रहेगा। और हमको f का मान ज्ञात करना है, हमको यहाँ पे v का मान पहले पता होना चाहिए, तब जाके f का मान निकाल पाएंगे। फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला कौन कौन से यहाँ पे प्रयोग होने वाले हैं। सबसे पहले बात तो दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और u v h डैश जो मिल रहा है यहाँ पे आवर्धन m, ठीक है, m का फॉर्मूला लगेगा, m बराबर -v/u बराबर h डैश अपॉन h, ये लगने वाला है। इसका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा v का मान, ठीक है। ये फार्मूलों का प्रयोग करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले तो इसका प्रयोग करना होगा, -v/u बराबर h डैश अपॉन h। चीज़ों को रखते हैं, v का मान तो निकालना है, u का मान -30 है वो रखेंगे, तो माइनस ये हो गया, v रखेंगे, इसका मान -30 रख दिया, बराबर h डैश का मान कितना है 3x है, h का मान कितना है x है वो रख दिया। h से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 के इधर गुणा करा देंगे, v बराबर होगा 30×90 सेंटीमीटर। v का मान पॉजिटिव मिला यानी धनात्मक मिला है। ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे धनात्मक दूरी पर उधर की ओर बना है, इसी वजह से इसका v का मान पॉजिटिव आया, धनात्मक आया है। अच्छा, इसको मिल जाने के बाद अब हमको क्या करना है, ये दर्पण सूत्र का प्रयोग करना है। 1/f, f का मान तो निकालना ही था, तो 1/v प्लस 1/u, 1/v, v का मान कितना है 90 वो रखेंगे, प्लस 1/u, u का मान कितना है 30 है, -30 है, वो -30 ही रखा जाएगा, प्लस नहीं रखा जाएगा, ठीक है, माइनस ही रखा जाएगा। यहाँ पे ये वाला ऊपर चला जाएगा, 1/, यहाँ पे 90 है, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। 30 और 90 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है 90 होता है, 90 का 90 तो ऊपर जाएगा 1, और ये माइनस रहेगा 30 3 90, तो 3 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 30 3 90, तो 3 से ऊपर गुणा, 3 में से 1 घटाएंगे, यानी कि 1 में से 3 घटा रहे हैं तो -2 मिलेगा, -2/90, ये 1/f बराबर चल रहा है। तो 2 से काटेंगे 1 मिल जाएगा, 45 दूनी 90 होता है, 45 मिल गया। f बराबर कर देंगे तो इसको उलट के मिल जाएगा -45 सेंटीमीटर फ्रेम में आ रहा है, -45 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है, -45 सेंटीमीटर मिलेगा। अब याद रखेंगे, जब भी अवतल दर्पण की बात आएगी तो उसका जो फोकस दूरी होगा, अगर फोकस दूरी आपको दिया गया है तो आपको माइनस में रखना होगा, भले भी वो 45 सेंटीमीटर कहा जाए, ठीक है, आपको माइनस में रखना होगा। और अगर आप हल करके निकालेंगे तो वो माइनस में ही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि सर उत्तर में तो प्लस 45 दिया गया है, देखिए वो प्राप्त माइनस में ही होगा। उसके बाद आप जब लिखेंगे, अतः ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर आप बाद में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये माइनस में ही आएगा, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये सुनने को मिल जाता है कि सर यहाँ पे तो -45 दिया गया है और किताब में जो उत्तर दे रहा है वो +45 में दिया गया है। प्लस में नहीं है, उसका निरपेक्ष मान लिया गया है। निरपेक्ष और सापेक्ष आप जानते हैं कि नहीं, कक्षा 4-5 में नहीं, सॉरी 7-8 में सिखा दिया जाता है निरपेक्ष मान, सापेक्ष मान, सॉरी निरपेक्ष मान। तो यहाँ पे ये जो 45 मिला है, तो इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे, अतः
अवतल दर्पण की फोकस दूरी 45 सेंटीमीटर है। अब वहाँ पे प्लस या फिर माइनस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे -45 लिखा गया है, यानी कि है, ये अवतल का ही है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को बड़े आराम से हल किया जा सकता है। याद रखेंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो वस्तु का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ये समझ में आना चाहिए। पहले वस्तु की लंबाई लेना होगा और फिर प्रतिबिंब की लंबाई लेना होगा। प्रतिबिंब की लंबाई को भी हमने यहाँ पे ऊपर की ओर धनात्मक ही देखा है, वो आभासी कह रहा था, तो हमको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अगर वास्तविक बनता है तो इधर की नीचे की ओर उल्टा बनता ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसको माइनस में रखा गया होता तो मानते कि प्रतिबिंब इधर की ओर बना है, जब इधर की ओर बना है तो यहाँ पे माइनस में मिलता, माइनस में मिलने का मतलब है इधर की ओर बनना प्रतिबिंब का। तो ऐसे में आभासी ना होकर के वास्तविक होता, जब वास्तविक होता तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल जाती। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यह प्रश्न। अगले वाले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो आपकी किताब में 23 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, सामने 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगी, ज्ञात कीजिए। तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं, तो चीज़ें लिखना शुरू करते हैं। हल शुरुआत करेंगे यहाँ से। हमारी शुरुआत हमेशा से ऐसे होती है, अवतल दर्पण के लिए। अगर इसने अवतल दर्पण का लिखा है तो हम कहेंगे अवतल दर्पण के लिए। इसकी फोकस दूरी दी गई है, हालांकि हमको यहाँ पर फोकस दूरी हिंदी में लिखने के बजाय सीधे सीधे F बराबर लिख देना चाहिए ताकि समय बचे, लेकिन चलिए काम चल जा रहा है। 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने 10 के सामने माइनस रख लिया। आपको पहले भी बताया कि अगर अवतल है तो माइनस में रखना है, भले भी वो प्लस में या फिर कुछ भी ना दिया गया, मतलब वो देगा ही नहीं, आपको माइनस में रखना होगा। उत्तल दिया है तो प्लस में रखना होगा, अवतल दिया है तो माइनस में रखना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ज़रूरी बात तो यही थी। उसके बाद फिर इसमें जो दिया गया है वस्तु की लंबाई, कितना दिया गया है, सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई दी गई है। क्या दिया गया है, वस्तु की लंबाई। जो वस्तु की लंबाई होता है, हम इसको हमेशा से ओ से रिप्रेजेंट करते आए हैं, लेकिन अभी आपके हिसाब से जब बदल गया है बातें तो हम इसको एच लिख लेते हैं। एच बराबर 2 सेंटीमीटर। आगे बात को बढ़ाएंगे। 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि वस्तु की स्थिति कहा जाएगा, स्थिति कह सकते हो या फिर दर्पण से दूरी कह सकते हो, लेकिन स्थिति कह देंगे तो काम चल जाएगा। U बराबर बात कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर अगर एक चित्र बनाया जाए तब बातें बहुत अच्छे क्लियर से समझ में आएंगी कि ये रहा हमारा अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष तो वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस दूरी 10 है, फोकस दूरी 10 है, F यहाँ पे होगा, 15 यहाँ पे, यानी वस्तु को यहाँ पे रखा गया होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 10 है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 15 है। इस वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर की है। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा ये बताएंगे। देखिए, अगर फोकस दूरी 10 दी गई है तो 10 का दुगना 20 यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब देखिए भैया कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यहाँ पे कहीं बनेगा, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो हमको ऐसा ही प्रतिबिंब, देखिए ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। कितना सेंटीमीटर का बनेगा वो हमको थोड़ा सा बता देना है, वो कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये कुल मिला के स्थितियाँ रहने वाली हैं, तो इस स्थिति को यहाँ पे अप्लाई करना है। हालांकि इसको हटा देते हैं, कोनो काम का नहीं है, बस इतना सा बना के रखे रहेंगे तो ये साफ सुथरा दिखता रहेगा। आइए चलिए स्थिति को शुरू करते हैं। पहले तो हमको F मालूम है और U मालूम है, इन दोनों से का प्रयोग करके हम दर्पण सूत्र का प्रयोग करके V का मान निकाल सकते हैं। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। V का मान निकालना है तो U को उधर भेज देना है, या फिर 1/ ऐसे लिख सकते हैं 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U। लिख लिया चीज़ों को लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे U और V में थोड़ा सा डिफरेंस आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हम थोड़ा सा गंदा तरीके से लिखते हैं, मतलब जो भी लिखते हैं वो गंदा तरीका से लगता है, बट आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि हम अच्छे लिख रहे हैं। 1/F
1 अपॉन एफ का मान कितना लिया था -10, -10 रखे हैं, -1 अपॉन यू, यू का मान कितना लिया था, अच्छा यू के मान यहाँ पे हमने 15 अकेले रख दिया, माइनस लिखना हम भूल गए, माइनस लिखना हम भूल गए। दूसरी बात, वस्तु की जो लंबाई है h हमेशा ये ऊपर की ओर रहती है, पॉजिटिव ही रहेगी, इसको नेगेटिव में नहीं रखा जाएगा, प्लस माइनस हम लिखना भूल गए, इसमें हमने इसमें नहीं लिखा था, इसमें भी लिखना भूल गए थे। चलिए अभी याद आया तो लिख दिया हमने, u का मान कितना रख दिया -15, अगर वहाँ पे -15 ना रखते हम तो गलत हो जाता तुरंत, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हैं, ये माइनस को ऊपर पहुँचाते हैं, -1/10 दिखाई देगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/15 दिखाई देगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि फ्रेम से बाहर हो रहा होगा, ठीक है। तो 1/v का मान निकालना था, 15 और 10 का एलसीएम जो होता है वो 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो रहा है, 10 तिहाई 30 हो रहा है तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, 3 एक नम 3 प्लस 15 दुनैया 30 होता है तो 2 से गुणा, 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 एक नम 2 हो जाएगा। 1/v बराबर 3 में से 2 घटाने पे -1/30 हो जाएगा, v का मान निकालेंगे तो -30 मिल जाएगा, -30 सेंटीमीटर मिल गया। पिछले सवाल में +30 मिला, +90 मिला था, इसका मतलब क्या, उधर की ओर बनना, इधर -30 मिलना का मतलब इधर की ओर बनना, पीछे की ओर बनना, इधर की ओर बना है, यानी कि जहाँ पे बन रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब वहाँ पे, और ठीक है। माइनस मिलने का मतलब है इधर की ओर प्रतिबिंब बन रहा है, इधर की ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या बन रहा है, वो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है वो देख लेते हैं। तो -v/u आपने देखा था बराबर h'/h देखा था, आवर्धन सूत्र आपने देखा था, इसका भी प्रयोग यहाँ पे हमको करना होगा क्योंकि हमको चाहिए इस प्रतिबिंब की लंबाई। v का मान हमको -30 मिला है, हम पहले माइनस रखेंगे, फिर v का मान -30 रख देते हैं, और u का मान तो हमको -15 रखना ही है, -15 रख देते हैं। h' का मान निकालना है, h का मान कितना है 2 सेंटीमीटर है, हम 2 रख लेते हैं, प्लस में ही रहेगा, माइनस माइनस ये काट देते हैं, 15 दुनैया यहाँ पे 30 हो जाएगा, 2 की इधर लगे गुणा करा देंगे तो 2 दुनैया -4, 4 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा h' का मान। h' का मान क्या है 4 सेंटीमीटर। ये -4 सेंटीमीटर इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, ठीक है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। अगर ये प्लस में मिला होता तो हम कहते हैं ऊपर की ओर बना है, और ऊपर की ओर इधर तो बन ही नहीं सकता, बनने का मतलब है उधर की ओर आभासी प्रतिबिंब बनना, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनना। तो ये जो -4 है इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। तो इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, प्रतिबिंब का आकार, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का जो आकार है वो कितना है, वो 4 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे माइनस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसकी प्रकृति के बताते वक्त लिख देता है, जो इसकी प्रकृति है वो क्या है, वो वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, साथ में उल्टा है, साथ में उल्टा है, ये बता देना है। तो इतनी चीज़ें आप लिख देंगे तो आपका एकदम उत्तर सही हो गया। और कैसे कैसे करना है आई थिंक ये आपको समझ में आया भी होगा। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में हम चलते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी दूसर का है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहाँ पे 2 प्रश्न एक साथ दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 4 है, आपको 24 नंबर प्रश्न मिल जाएगा, अंकित प्रश्न है, ठीक है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। स्थितियों को समझना है। वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों ही स्थितियां हम बाद में हल करेंगे। फिलहाल तो जो चीज़ें डिटेल्स में दी गई हैं, वस्तु की स्थिति जो दी गई है 30 सेंटीमीटर वो हम लिख लेते हैं, और वस्तु की स्थिति हमेशा माइनस में होती है। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, लेकिन पहले वस्तु की लंबाई तो हमको पता होनी चाहिए जो कि x सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे 3x ले लेते हैं h' को, ठीक है। पहले वस्तु की लंबाई हमने x सेंटीमीटर मान ली है, फिर 3x 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब h' करके हमने प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पे आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब हम तब प्राप्त करेंगे, मतलब ठीक है तब प्राप्त करेंगे जब v का मान ज्ञात होगा। v का मान ज्ञात करने के बाद ही हम यहाँ पे उत्तल में कुछ प्रयोग कर पाएंगे। अभी चलिए v का मान निकालते हैं।
हम यहाँ पे जानते हैं कि माइनस वी अपॉन यू बराबर एच डैश अपॉन एच होता है। ये हो गया आवर्धन सूत्र। अब हमको मालूम है कि यहाँ पे u का मान हम रख सकते हैं, h डैश का मान रख सकते हैं, h का मान रख सकते हैं, v का मान निकल आएगा। v का मान निकलने के बाद पहली बात तो हाँ, एक कन्फ्यूजन वाली बात तो आ गई कि जब वह आभासी बनेगा तो यहाँ पे जो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, आइए चित्र से माध्यम से समझते हैं कि यहाँ वाली बात है अवतल दर्पण हो गया। अब वस्तु को यहाँ पे कहीं पे भी टिका दो भाई, रख दो। जब वह आभासी प्रतिबिंब बनाना होगा तो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब पिछवाड़े बनेगा, पीछे बनेगा। और वास्तविक जब बनाना होगा तो उसको इधर की ओर बनाना होगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, ये बातें हो गई। अब हमको यहाँ पे पहला नंबर यहीं पे डाल लेना होगा, अवतल दर्पण के लिए लिखना होगा और साथ में ये आभासी जो हमको निकालना है वो हमको डाल लेना होगा। उसके बाद हम वास्तविक तक पहुँच पाएंगे। तो बात को यहीं से शुरू करना होगा। मुझे लगा कि पहले हम v का मान निकाल लेंगे तब बात आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, हमको शुरू से ही पकड़ के चलना पड़ेगा। तो चलते हैं पकड़ के, माइनस रखते हैं। v का मान तो हमको निकालना है, u का मान -30 दिखाई दे रहा है, वो रख दिया। h डैश का मान हमने यहाँ पे आभासी लिया है। जब आभासी लिया है तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और उस स्थिति में प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा बनेगा। हमेशा यही होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। जब आभासी बनता है तब सीधा बनता है, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। आपने सीखा तो होगा ना पूरा 6 प्रकार के जो प्रतिबिंब बनते हैं। तो बस हम मानते हैं कि आपने सीखा है, बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने नहीं सीखा है तो मेरी और भी वीडियोस हैं वो देख लीजिए, और नहीं समझ में आ रहा था देख लीजिए भैया, जहाँ पे पूरी लिस्ट बनी हुई है वहाँ पे आभासी कब बना है, आभासी बना है तभी सीधा बना है आखिरी वाले पे, बाकी उससे पहले सब उल्टा उल्टा बना है वास्तविक पे। ठीक है, आगे बात को बढ़ाते हैं। यहाँ पे 3x लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सीधा रख रहे हैं तो इसको प्लस में लिया है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं तब क्लियर रह पाते हैं। आभासी बना, सीधा बना, 3x प्लस में लिया और h का मान x प्लस में ही लिया। x से x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, इसका इधर गुणा करा दिया, v बराबर 30 दिया, 90 मिल गया, 90 सेंटीमीटर मिल गया। यानी कि v का मान, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे 90 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। और उस स्थिति में हम जब फोकस दूरी निकालेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u करके, तो 1/90 प्लस 1/v, v का मान कितना -30 रख दिया। ठीक है, 30 ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 1/90 माइनस 1/30 हो जाएगा। 90 और 30 का एलसीएम लेना होगा, 90 और 1/f का मान निकाल रहे हैं। 90 और 30 का एलसीएम 90 ही होगा। 90 91 90 हो रहा है तो ऊपर 1 ही रहेगा, माइनस 30 3 ये 90 होता है, 3 बार जा रहा है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 में से 3 घटाने पे कितना मिल जाएगा, -2/90 हो रहा है। 2 से काटने पे तभी भी 45 मिला था, फिर से 45 मिलेगा। f बराबर उलट दिया जाएगा, ये 1/f बराबर है, f बराबर उलटने पर -45 मिल जाएगा, -45 सेंटीमीटर मिल रहा है f का मान। यानी हमारा जो फोकस दूरी होगा जब आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में फोकस दूरी को -45 रखना होगा। 45 फोकस दूरी है, ठीक है, 45 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तभी ये आभासी बन पाएगा। वास्तविक बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये वास्तविक बना रहे हैं इधर की ओर। ठीक है, ये बन रहा है। u का मान इसके लिए -30 ही रहेगा। ठीक है, ये है, बार बार मैं ठीक है कर रहा हूँ। पहले साइड चेंज कर लेते हैं, इस साइड से बॉलिंग करेंगे हम, देखिएगा। h बराबर x सेंटीमीटर, h डैश बराबर अपना -3x। ये क्यों लिया है, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक बनने का मतलब ही होता है उल्टा प्रतिबिंब बनना, नीचे की ओर बन रहा है तो माइनस लेना ज़रूरी है, नहीं लोगे तो काम नहीं बन पाएगा। v और यहाँ पे u h डैश अपॉन h, v का मान निकालना है, -v रख दिया, u का मान -30 से वो रख दिया, बराबर h डैश का मान -3x है, 30 बन लिया, 3x है और h का मान क्या है, x है, x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 30 90, v का मान कितना मिल गया, -90 सेंटीमीटर। यहाँ पे -90 मिलने का मतलब है दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर की ओर प्रतिबिंब बनेगा जो कि वास्तविक होगा। अब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u यहाँ पे प्रयोग करेंगे, दर्पण सूत्र।
ठीक है। और ये दूसरा नंबर हमने यहाँ पे डाला नहीं, यहाँ पे वास्तविक हमने लिखा नहीं, गलती हो गई, वास्तविक बनना शुरू हो गया था। तो 1/v का मान कितना है, -90 रखना है, प्लस 1/u का मान कितना रखा है, -30 रखना है। रखना तो पड़ेगा ही, ठीक है, नहीं रखोगे तो आएगा कहाँ से। 1/f बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस ऊपर आ जाएगा, -1/90 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस को गुणा -1/30 हो जाएगा। 30 और 90 का एलसीएम फिर से 90, 90 का 90, यहाँ पे -1 रहेगा। 30 3 सॉरी यहाँ पे माइनस है 30 3 ये 90, 3 बार जा रहा है तो ऊपर 3 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 4/90 हो जाएगा। 4 से इसको काटना पड़ेगा, 4 से काटना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 45 आ गया। फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0.5, 22 दूनी 4, हाँ ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, माइनस गया नहीं है, ये है अभी भी। तो ये यहाँ पे हम f बराबर जब निकालेंगे, ये देखिए f 1/f बराबर 1/22.5 मिला है, माइनस तो है ही, ठीक है। कितना मिला है, 1/22.5, जब उल्टेंगे तो -22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपकी वास्तविक जब प्रतिबिंब बना रहा है। इस स्थिति में फोकस दूरी, यानी कि इस फोकस दूरी वाला दर्पण लेना होगा, तब जाके हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होगी बातें कि क्या हो रहा है। एक एक चीज को हमने प्रश्न से निकाल करके रखने की कोशिश की। सो दोस्तों 5वां प्रश्न लेकर आए हैं। यहाँ पे आपकी किताब में ये है 26वां नंबर प्रश्न। 25वां प्रश्न हमने छोड़ दिया क्योंकि वो आसान हमको लग रहा था। आप कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। फिलहाल हम इस मार्कर को रखेंगे, दूसरे मार्कर को उठाएंगे जो नीला रंग का है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हम पढ़ेंगे, फोकस दूरी। यहाँ पे अवतल दर्पण कहा गया तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए हमने हल करना शुरू कर दिया। वक्रता त्रिज्या दिया गया है, हालांकि वक्रता त्रिज्या हिंदी में लिखना चाहिए पर हम r बराबर कह करके काम चला ले रहे हैं 38 सेंटीमीटर। चूंकि ये अवतल है तो हम माइनस में लिख देंगे, तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। अब वक्रता त्रिज्या जैसे ही मिली होती है हम तुरंत फोकस दूरी निकालते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, 2 से भाग करके। तो कितना मिलता है, 19 2 38 होता है, तो 19 मिल गया और हमको यहाँ पे मिल गया -19 सेंटीमीटर फोकस दूरी मिल गई है। अब इतना हमने पढ़ा था तो इतनी चीजें हमने लिख ली। लिखने के बाद एक वस्तु यानी दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। वस्तु को रखने का मतलब है u का मान बताना। u का मान कितना है, 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, बस वस्तु की लंबाई नहीं दी गई, 32 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो -32 हमने रख लिया क्योंकि u का मान हमेशा माइनस में ही होता है। f का मान अवतल के लिए माइनस में होता है, इसलिए -19 लिख लिया। u का मान -32 होता है, मतलब 32 दिया है, माइनस होगा ही करेगा, वो हमने लिख लिया। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी याद कीजिए, यानी v का मान हमसे सीधे सीधे भाषा में पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है, तो इसको बताना बहुत आसान सा काम होता है। भैया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, यह फॉर्मूला। यहाँ पे वस्तु की लंबाई वगैरह नहीं दी गई है, तो आवर्धन का सूत्र जो m बराबर -v/u बराबर h'/h जो होता है उसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे v का मान निकालना, u को इधर भेज दिया, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, बात को समझेंगे। u को इधर भेजा, 1/f प्लस में रहेगा, u वाला हिस्सा उसके साथ माइनस में चला जाएगा, तो ये माइनस में हो गया। v का मान जो इधर लिखा हुआ था हमने इसको इधर की ओर लिख लिया, थोड़ा सा शॉर्टकट हमने यूज किया है। खैर बात को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे 1/v का मान निकालना है, 1/f। f का मान हमको मालूम है कितना, -19 हमने निकाला था, तो -19 से छाप देंगे और यहाँ पे हमने फार्मूले के साथ माइनस ला दिया है, तो माइनस लिखना होगा। v का मान कितना है, u का मान -32 है, वो रख देंगे और फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, -1/19 दिखाई देगा, ये प्लस 1/32 दिखाई देगा। एक छोटी सी बात बता दें कि 32 और 19
ये जो गिनतियाँ होती हैं इन दोनों का लासा नहीं निकाला, मतलब कि नॉर्मली वो कुछ अलग से इसमें फैक्टराइजेशन करके लासा नहीं निकलेगा, सीधे से तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, नीचे नीचे का गुणा वाला काम हो जाएगा, क्योंकि 19 अभाज्य संख्या और 32 2 की घात 5 होता है, तो यहाँ पे कटने वटना हाला है नहीं, गुणा करेंगे। 19 गुणते 32 हो जाएगा, 32 का गुणा इधर -32 हो जाएगा, 19 का गुणा इधर 19 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 19 हो गया। घटा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे गुणा करा देंगे, पहले यहाँ पे घटा लेते हैं। तो 32 में 19 को घटाना है या फिर 19 में 32 को घटाना है, एक ही बात है। 12 में से 9 गया तो कितना मिलेगा 3, 9 3 12 थे होता है। यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 गया 1 -13, और यहाँ पे 32 और 19 को गुणा कराते हैं। 32 19 को 19 का आता है, 19 दूनी 38, 19 दूना 38 का कहाँ से लगे 3, 19 दूना 38, 19 57, 57 58 1960, इतना हो गया हमारा गुणा। तो अब ये 1/v बराबर निकल रहा था, तो v का मान निकालने के लिए ये 608/13 हो जाएगा, माइनस तो पड़ा ही रहेगा, माइनस कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। अब 13 से भाग कर देंगे। 13 से भाग कैसे होता है भैया, 13 से भाग 608 में कुछ इस प्रकार से होता है। 13 26 13 39 13 चौक 52 13 5 65 13 चौके 52, कितना मिल गया 8 मिल गया, 8 उतार लिया, ये तो कट गया ना, हासिल लिया, 10 10 में से 2 गया 8, ये 5 में से 5 गया, खत्म कहानी, ये 8 उतार लिया। 13 5 65 13 6 78 13 6 78, कितना बच गया 10 दशमलव 0, 13 6 78 13 7 91 13 7 91। अब जो कुछ बचे वो अपन जो मन करना चाहे वो करें, फिलहाल हमको इतना जो जितना मिल गया वही चीज़ से हम काम चलाएंगे। हम क्या लिखेंगे 46.7 सेंटीमीटर लिखेंगे, माइनस हमारा पड़ा रहेगा, माइनस तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, माइनस तो छोड़ ही नहीं सकते। लास्ट में हमको लिखना होगा, देखिए v का मान जो हमको मिला है -46.7 फ्रेम में है, हाँ ठीक है, -46.7 जो मिला है वो फार्मूले मतलब जब सॉल्व कर रहे हैं तब आंसर के रूप में मिला है, लेकिन जब हमको लिखना होगा अतः दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी 46.7 सेंटीमीटर है, तब वहाँ पे प्लस या माइनस चिन्ह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपका उत्तर एकदम सही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतनी देर से लगातार अवतल आ रहा था, हमको याद ही नहीं आया कि उत्तल को कैसे करना है। तो उत्तल वाला जब प्रश्न आया तो आइए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमने लिखा है, अभी किताब में 27 नंबर प्रश्न है आगे के प्रश्नों में। आइए देखते हैं। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात तो हमको दिया गया है, हम लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये हो गया वस्तु की दर्पण से दूरी, तो -40 सेंटीमीटर ये हमको रखना है, ठीक है, -40 सेंटीमीटर ये समझ में आ गया। आइए एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण यानी कि बीच का तल उठा हुआ है। जब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को आप रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। अब अच्छा छोटी सी बात याद है कि जब हमने प्रतिबिंब को बनना सीखा था तो अवतल में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बन रहे थे, उत्तल में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बन रहे थे। उत्तल में जो भी प्रतिबिंब बन रहे थे दोनों ही स्थितियों में आपका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था, इधर की ओर छोटा, ठीक है, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था। तो वही चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, यानी v का मान जो हो रहा है 10 सेंटीमीटर जो हो रहा है वो प्लस में रहेगा, दर्पण के उस पार प्रतिबिंब बन रहा है ना, क्योंकि उत्तल में हमेशा तो आभासी बनता है, उत्तल में हमेशा आभासी बनता है, तो v का मान जो होगा वो धनात्मक होगा, ठीक है। इतना अगर आपने याद रख लिया या बात समझ ली तो आपका ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान हो गया, और अगर ये याद नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे प्लस या माइनस में कंफ्यूज होकर के कुछ नहीं किया तो आगे तो आंसर मिलने वाला है नहीं, कभी कभार लग से मिल जाएगा, कभी कभार आप कंफ्यूज रहोगे। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु रखी जाएगी, वस्तु को रखना है हमेशा दर्पण के सामने रखना होगा, ऋणात्मक दिशा की ओर ही रखना होगा। उत्तल है तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, धनात्मक दिशा में ही बनेगा। तो इतनी चीज़ें जानकारी जब हो गई आपकी तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u रखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें चीज़ों को बस ऐसे पुट कर देना है, रख देना है। v का मान 10 है वो रख दिया, प्लस
v का u का मान -40 है वो रख दिया हमने, और माइनस 1/10 रहेगा, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 40। परफेक्ट। 10 चौके 40 तो ऊपर जाएगा कितना 4, माइनस 40 का नाम 40 तो ऊपर जाएगा 1, 1/f बराबर इतना कुछ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखेंगे तो 1/f बराबर है 4 में से 1 गया तो 3/40, f बराबर हो जाएगा 40/3। और यहाँ पे ध्यान से देखें, बात को समझे तो f का मान जो मिल रहा है यहाँ पे माइनस नहीं मिल रहा है, धनात्मक मिल रहा है। प्लस में होने का मतलब यही है कि यहाँ पे उत्तर जो मिलेगा वो धनात्मक मिलेगा, और उत्तर है फोकस दूरी प्लस में नहीं आएगी तो क्या माइनस में आएगी। ठीक है, परफेक्ट। इतना चीजें हो जाने के बाद 3 से आपको कर देना चाहिए 40 में भाग, 3 से 40 में भाग कर देना चाहिए। भाग करने के बाद आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। 3 एक नाम क्या हो जाएगा 3, कितना मिल गया 1, 0 बढ़ा दिया 3 तरीका 9, बच गया कितना 1.0, 3 तरीका 9 बार बार आने वाला है, तो 13.3 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई फोकस दूरी होगी। एफ का मान 13.3 सेंटीमीटर हो गया। 3 हालांकि बार बार आएगा, लेकिन अब 13.3 लिख करके काम चला लीजिए, और नीचे लिख दीजिए अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, ये हमको बताना है। भाई देखो एक छोटी सी बात बता दे कि ये हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पे इसका फोकस हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र C। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हो तो प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है जितने की वस्तु होती है। इसी को कहा जाता है इकाई आवर्धन। इकाई आवर्धन मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। इकाई आवर्धन तभी होता है जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाता है। अगर फोकस दूरी आपको 20 दी गई है तो आपकी वस्तु की जो दूरी है दर्पण से वो कितनी होनी चाहिए 20 दूनी 40 होनी चाहिए। ठीक है, सीधे सीधे 40 होनी चाहिए। अब ये चीजें कैसे निकाली जाएंगी, आइए चलिए थोड़ा सा ध्यान से डिटेल में समझते हैं। m का मान आवर्धन 1 होने की वजह से आवर्धन इकाई आवर्धन होने की वजह से 1 हो गया। फोकस दूरी f बराबर -20 रख लिया हमने। u का मान हमने मान लिया x सेंटीमीटर, x हो गया। ठीक है, x ही रखे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा v का मान है, v का मान क्या है वो भी x ही होगा। ठीक, अच्छा दोनों ही स्थितियों में माइनस होगा तो माइनस माइनस ऐसे हो जाएगा, लेकिन हम m का प्रयोग कैसे करेंगे, इकाई आवर्धन है इस वजह से ये -1 हुआ। या फिर हम थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं सूत्र का। u का मान तो हमने -x मान लिया है, m बराबर होता है -v/u, और m का मान 1 रख दिया, -v रख दिया, u का मान कितना है x है वो रख लिया है, x का इधर गुणा कराएंगे यानी v का मान टोटली आपको -x सेंटीमीटर, या अगर यहाँ पे x सेंटीमीटर लेता है तो यहाँ पे -x सेंटीमीटर मिल जाता है। v का मान भी आपको क्या मिल जाता है -x सेंटीमीटर। जितने पे वस्तु को रखा गया उतनी ही दूरी पे अपना प्रतिबिंब भी बन रहा है। ऐसी स्थिति के बाद अपन वही सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसी पर रखेंगे वस्तु को। इतने बातें समझ में आई कि नहीं आई। इकाई आवर्धन था m बराबर 1 रख लिया, फोकस दूरी -20 दिया था, -20 रख लिया, u का मान हमने -x ले लिया है, m का मान m बराबर -v/u रखा है, u का मान x जब रखा है इधर आके मतलब 1 से आके गुणा कर दिया, माइनस को इधर भेज दिया यानी v बराबर -x सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ये मिल रहा है f का मान वो कितना है -20 रख दिया है, बराबर 1/x, v का मान क्या है -x है, प्लस 1/u का मान क्या है -x है। ये दोनों -x बराबर हैं तो -x ही रख लेते हैं, 1 1 जोड़ करके 2 हो जाएंगे। 1/-20 दिखाई दे रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 2 से गुणा करा देते हैं। x बराबर, x इधर गया 20 इधर गया, x बराबर कितना मिल गया 40 सेंटीमीटर। x बराबर कितना मिल गया 40 सेंटीमीटर। वस्तु की स्थिति यहाँ पे u का मान -x है, कुल मिला की बात यही हो गई है कि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। x का मान यहाँ पे मिला है ना कि u का मान मिला है। ठीक है, u का मान निकालना होता तो माइनस में मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारी अवतल दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो 40 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण है, 26 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है तो u बराबर -26 सेंटीमीटर। अब
वस्तु की लंबाई h को मान लेते हैं अपन x, प्रतिबिंब की लंबाई जो हो जाएगी h डैश बराबर x/2 उसका आधा। ठीक है, दूर रखिए वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा, तो वस्तु की लंबाई x मान लीजिए, वस्तु की लंबाई का आधा प्रतिबिंब हो गया। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, वो हम बाद में ज्ञात करेंगे, फोकस दूरी पे पहुंचेंगे। फिलहाल v की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। h डैश बराबर आवर्धन m बराबर -v/u बराबर h डैश अपॉन h का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पे -v/u h डैश अपॉन h रखने वाले हैं। अब v का मान यहाँ पे तो निकालना है, तो -v रख लेते हैं। u का मान कितना है -26, वो रख लिया, बराबर h डैश का मान x/2 है, h का मान x है, x से x कट जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 26 ऊपर जाएगा, v बराबर 26 ऊपर चला गया, 2 नीचे आएगा, 2 से काटने पे कितना मिल गया 13, v का मान कितना मिल गया 13 सेंटीमीटर। आपको याद दिला दें कि यहाँ पे धनात्मक क्यों आया है, क्योंकि ये उत्तल है, उत्तल दर्पण। जब वस्तु को इधर रखा जाता है प्रतिबिंब पीछे की ओर ही बनता है। ठीक है, पीछे की ओर ही बनता है, इसी वजह से यह धनात्मक मिला है। 1/f फोकस दूरी निकालनी है, 1/v प्लस 1/u। v का मान कितना मिला है 13, वो रख लेते हैं, प्लस 1/u। u का मान कितना है -26, वो रख लेते हैं, और ये प्लस माइनस अपना वही हो गया, सिंपल सा काम, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा, 26 और 13 का LCM 26 ही हो जाएगा। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 जा रहा है, 2 ऊपर आएगा, 2 का नाम 2, -26 का नाम 26, तो ऊपर 1/f बराबर मिल रहा है, 1/f बराबर हो जाएगा, 2 में से गया 1/26, f बराबर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, f बराबर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। यहाँ पे फोकस दूरी ज्ञात हो चुकी है, और ये धनात्मक मिलने का वजह यही है कि ये उत्तल दर्पण है, अगर ये अवतल होता तो यहाँ पे माइनस मिला होता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, आपको मिल जाएगा ये 32 नंबर प्रश्न। क्या है प्रश्न, देखते हैं। एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको 2 मीटर दी गई है। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या वाहन में प्रयोग, उत्तल दर्पण वाहन में पीछे देखने के लिए यही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है, वो कितनी दी गई है 2 मीटर दी गई है। फोकस दूरी निकालेंगे तो 2/2 करना होगा, और हमको 1 मीटर इसकी फोकस दूरी मिल जाएगी। यदि वाहन के पीछे की ओर से एक ट्रक नियत दूरी यानी कि निश्चित दूरी पर से आ रहा है, यानी कि वस्तु जो ट्रक है वो वस्तु है दर्पण से इतनी दूरी पर है, हम कह सकते हैं u का मान है वो। अब यहाँ पे देखिए फोकस दूरी हमने प्लस में ही रखनी है, क्योंकि ये उत्तल है, और नियत दूरी से ट्रक आ रहा है तो वो माइनस में रखा जाएगा। 3.5 मीटर की डिस्टेंस जो मेंटेन करके आ रहा है ट्रक, वो उतनी इसकी नियत दूरी u का मान हो गया। यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति व आकार क्या होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे इसके v का मान हमको निकालना है, जो स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा, जो बताएगा। तो उसके लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। v का मान निकालना है, u को उधर भेजना है, 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, u आके इधर हो गया माइनस में। चीज़ों को रखते हैं 1/f, f का मान कितना मिल गया था अपना 1 मिल गया था, वो प्लस में रखेंगे, और ये माइनस तो रखना ही था, कि यहाँ से हम माइनस प्लस कर रहे हैं। 1/u, u का मान कितना आ गया, ये -3.5, -3.5 वो रखना ही होगा। यहाँ पे 1/1 रहेगा, प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3.5, दशमलव हटाने 0 बढ़ा देते हैं। 35 का नाम 35, एलसीएम कितना हो गया 35, 35 का गुणा इधर होगा 35 हो जाएगा, 1 का गुणा इधर 10 हो जाएगा। सिंपल सा काम है, सिंपल सा लॉजिक है। 1/v बराबर निकाल रहे हैं 35 10 45, 45/35 दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा क्लियर हो जाए, साफ सुथरा। ठीक है, थोड़ा सा देख ले फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, ये दिखाई तो दे नहीं रहा था, लेकिन आ रहा है थोड़ा बहुत। 35 है वहाँ पे नीचे, ये थोड़ा साफ होना चाहिए यार। v का मान 35/45 हो जाएगा, 5 से कट रहा है, 5 9 45, 5 7 35, v का मान हो रहा है 7/9। 7/9 होने का मतलब है 9 से भाग करना, 9 से भाग करेंगे, डेसिमल में निकालेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। कहाँ पे भाग कर लें, यहीं पे भाग कर लें क्या, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 9 63, 9 63, कितना बचेगा, फिर से 7 बचेगा, फिर से 9 63, यानी कि 0.777 आएगा, हम 7 8 कह सकते हैं।
मीटर कह सकते हैं, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कुछ बदला ही नहीं था, हमने मीटर में ही रख दिया था सारी चीज़ों को, तो मीटर में ही मिलेगा। 7.7777 बार बार आएगा, हमने 7-8 उसको कह करके निपटा दिया। ठीक है, 9 से आप जब 7 को भाग करेंगे, हम भाग कर रहे थे, बार बार वही गिनती आ रही थी, हमने उसको निपटा दिया, v का मान इतना हो गया। तो प्रतिबिंब की स्थिति तो आपको पता चल गई, इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। धनात्मक बना है, इसका मतलब क्या है, दर्पण के पीछे बनेगा। और आकार क्या रहेगा, आकार यानी m का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, m का मान हमको निकालना होगा, यहाँ पे आवर्धन का मान निकालना होगा। आवर्धन m बराबर होता है -v/u। माइनस रखा, v का मान कितना मिल गया, ये हम चाहे तो इसको रख सकते हैं, चाहे तो इसको रख सकते हैं, या फिर डेसिमल में है, डेसिमल में अलग ही रखो। क्या रखोगे भाई, तो हम रखते हैं 0.78 यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे इसका मान 35.5 था, माइनस से माइनस कट गया, डेसिमल एक अंक से हटाया, यहाँ से हट गया, और यहाँ पे टोटल एक ही जीरो बढ़ गया, यानी 70/78 बटे ये देखिए इतना कुछ दिखाई दे रहा है। इसको जब हल किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, काटा पीटा जाएगा, तो यहाँ पे 0.22 मिल रहा था, 0.22 यही तो मिला रहा था। ठीक है, 0.22 मिल रहा था। आपको इसको भाग करना होगा, भाग करके थोड़ा सा काट पीट के अपन छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से कर लीजिए या फिर अपन भाग कर लीजिए। ठीक है, तो 0.22 बार आ रहा है, यानी कि आवर्धन m का मान कितना हो गया, 0.22। और वस्तु का जो आकार है, वस्तु का नहीं, प्रतिबिंब का आकार, ये प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो क्या होगा, वस्तु के आकार का 22%, वस्तु का 22%, यही जो हमको मिला है 0.22 m का मान। इसी को जब परसेंटेज में बदलेंगे तो 22% हो जाएगा। कैसे बदला जाएगा, इसी में गिनती से सोचे, ये जो मिला है वह मतलब ठीक है 22% यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आपको अलग से दिखा देते हैं। इसमें जो 22 मिला है, इसमें जब गुणा करेंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा, हो जाएगा 22%। ठीक है, m का मान निकालने के बाद एक बार और यहाँ पे निकाल लेंगे, 0.22 गुणित 100 बदल गया परसेंटेज में, यानी कि 22%। 22% यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 22% होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 10 प्रश्नों को हल कर लिया। उम्मीद है गोलीय दर्पण के गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आपके हल हो गए होंगे, आप सभी प्रश्नों को कर लेंगे, डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।